मांग जायज है। अगर मांग जायज नहीं होता तो ये देवेंद्र आईएनएस टीम निश्चित तौर पर इनका विरोध करती और सरकार का समर्थन करता। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूं कि इनकी मांग जायज है और सुनना पड़ेगा। स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नमस्कार, आईएनएस 24 में तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र सिंह। इस वक्त बिहार के पूर्वी चंपारण में गांधी की कर्मभूमि सत्य और अहिंसा से जाने वाले इस धरती से आज एक आंदोलन 3 दिन से लगातार हो रहा है। आप बैनर देख सकते हैं पीछे 8/9/2025 से ये धरने चल रहे हैं। ये धरने किसी अडानी और अंबानी का नहीं है, ये गरीब मजदूर का है। और ये एम्बुलेंस चालक जो जिंदगी दिन भर लोगों का जीवन बचाता हो, वो व्यक्ति धरने पर बैठा हो। यही सरकार का यहाँ सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये सरकार दावा करती है और घोषणाएं कर देती है कि ये मजदूरों के लिए श्रमिकों का तोहफा मिलते ही लोग धरने पर आ जाते हैं। ये हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दिया हुआ ये तोहफा है। और आप देख सकते हैं कि श्रमिकों का तोहफा दिया गया है। न्यूनतम वेतन कम से कम प्रत्येक दिन 868 रुपया और जो कुशल होंगे 954 रुपया देना है। तो ये कुशल कामगार में आते हैं, टेक्निकल हैंड हैं, जो एम्बुलेंस चालक जिसको कहते हैं। ये लोग आप समझ सकते हैं। मैं लोगों को ये दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा तोहफा मिलता है, तोहफा मिलने से जश्न मनना चाहिए, लेकिन सरकार की जब तोहफा आती है तो लोग रोड पर उतर जाते हैं। ये विचित्र हमारे ये भारत के और बिहार की समस्याएं हैं। ये और जगह स्टेटों में मैंने देखा कि अगर तोहफा मिलते हैं तो जश्न मिलते हैं, पटाखे फूटते हैं, मिठाइयाँ बांटी जाती है, लेकिन लोग जब तोहफा मिलते ही सरकार के विरोध पर धरने पर बैठ जाते हैं। अगर कहीं ना कहीं कमियां हैं, इस देखने की ज़रूरत है। मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आपको तोहफा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 954 रुपया प्रतिदिन मिला तो फिर आप धरने पर क्यों बैठ गए हैं? इसका मतलब है कि या तो नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं समस्या है जिसके कारण आप धरने पर बैठे हुए हैं। तो यहाँ के बैठे हुए ये एम्बुलेंस चालक से मैं जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कारण था कि आप धरने पर बैठे, क्या आप लोगों की मांग है? क्या नाम है आपका? राजेश्वर साहनी नाम हुआ मेरा। मैं मोतिहारी जिला से 102 का ड्राइवर हूँ। हम लोगों की मुख्य मांग है, जो भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों जो मिल के श्रम अधिनियम का जो पालन जो लेटर दिए हुआ है, हम लोग को वही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। बस जो मजदूरी मिलना चाहिए श्रम अधीक्षक के माध्यम से, वही चाहिए। हम लोग जब हड़ताल किए हुए हैं इस नियम को लागू करने के लिए, तब कंपनी के तरफ से डायरेक्ट हम लोग के पास लेटर भेजा जा रहा है कि सब लोग कितना मिलता है? कितना मिलता है? 300 कुछ रुपया मिलता है सर। देखिए 300 रुपया, आखिर धरने और ये प्रदर्शन का कुछ मतलब होता है, कहीं ना कहीं समस्याएं होती है। 954 रुपया के दावे किए जा रहे हैं और 345 रुपया। ये बताइए कि बाकी रुपया आखिर जाता कहाँ है? कौन ले रहा है? कौन खा रहा है ये पैसे? इस गरीबों की चमड़ी उतार करके कौन लूट रहा है? कौन है लुटेरे इस बिहार में जो आज मजबूर कर दिया है? ये एम्बुलेंस ड्राइवर जो पूरे जिंदगी बचाता हो, उसको आज बैठने पर मजबूर कर दिया है। आप लोग चाहते क्या हैं? हम लोग चाहते हैं कि हम लोग जो न्यूनतम मजदूरी जो लागू किए हैं श्रम अधीक्षक के नियम से, वही हम लोग को मिले। बस ये मांग भी इन लोगों का जायज है, लेकिन ये लोग दिन रात, आपकी ड्यूटी कितना लिया जाता है? 12 घंटे की ड्यूटी ली जाती है हम लोगों से। 12 घंटे जी, 12 और एग्रीमेंट कितने घंटे की? 8 घंटे की है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यही मजदूर हैं। आप समझ सकते हैं, लोग देशों में कमाने चले जाते हैं और जगह भी जाते हैं जहाँ पे लोग कहता है कि गाली सुन लेते हैं, बिहार से हैं तो बिहारी कह के मार करके भगा दिया जाता है। और अपने बिहार में भी अपने मजदूरों की चमड़ी उतार करके ये बिहार में बैठे स्टालिन जो खा रहे हैं, उसकी निगरानी कौन करेगी? ये सरकार मन से दावे करते हैं। यहाँ मैं जानना चाहूँगा, और लोग बैठे हुए, क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, आप क्या चाहते हैं सरकार से? वही जो हमारे सर बताए हैं। ये समस्या सबसे बड़ी बात है कि प्राइवेटाइजेशन, जो प्राइवेट कंपनियों को अगर दिया गया है, ये कंपनी टेंडर ली है और वो कंपनी जो करती है वो बात मानना पड़ता है, नहीं तो इनको ड्राइवरी से हटा दिया था। देखिए धरने पर ये लोग बैठे हैं, लेकिन इन लोग के पास मैसेज आ रहा है कि आप अगर नहीं धरने तोड़िएगा तो टर्मिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन ये कभी नहीं कहा जा रहा है आपकी मांगों को मैं कब पूरा करूँगा, कैसे करूँगा और कम क्यों दे रहा हूँ। ये क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार शर्मा, EMT चंपारण। अच्छा, हम लोग का मुख्य मांग है श्रम अधिनियम के तहत हम लोग का वेतन दिया जाए। श्रम अधिनियम के तहत 8 घंटे का वेतन होता है 536 रुपये। उसी के हिसाब से हम लोग को वेतन दिया जाए 8 घंटे का।
और दुर्घटना बीमा जो हमारे साथी जाते हैं कॉल के दौरान, इमरजेंसी पेशेंट आता है, होता है कि जल्दी से दौड़ जाइए, और जो हम लोग दौड़ जाते हैं 12 बजे और 1 बजे रात को, और उसी समय अगर दुर्घटना हो जाता है तो उसका कोई बीमा सरकार हम लोग को नहीं दे रही है। उसके लिए हमको 30 लाख का बीमा चाहिए, ठीक है। और ये सब धरने पर हम बैठे हैं, इसको लेकर कंपनी जैन प्लस शोषण कर रही है, सारे स्टाफों का स्पष्टीकरण लेटर निकाल रही है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। ये देखिए, इनका मांग भी जायज़ है कि अगर इमरजेंसी में जाते हैं, अगर किसी प्रकार की अप्रिय घटना घट जाती है तो मेरे परिवार को फिर देखेगा कौन। अभी तो जिंदा हैं, चला रहे हैं, तो कोई देखने वाला नहीं है। अगर कोई घटना घट जाती है तो फिर मेरा इंश्योरेंस नहीं, निश्चित तौर पे ये होना चाहिए, ये अविलंब हो जाना चाहिए। ये तो जिस समय बहाली होती है उसी समय करके तभी बहाली कर देना चाहिए था। अभी आप जाइए एक बैंक में अकाउंट खुलवाइएगा, अगर अकाउंट खुला उसी समय आपका इंश्योरेंस कर देता है, उसमें पैसा जमा किए नहीं किए, लेकिन 12 रुपया आपका स्वतः कट जाता है। वैसे ही सारी कंपनियों को कर देना चाहिए, इनकी बीमा कराने की ज़रूरत नहीं, वो स्वतः कर देते। अब यहाँ समस्या ये आ रही है, आप लोग जितने एम्बुलेंस चला रहे हैं, क्या वो एम्बुलेंस सही है? सही उसकी है एम्बुलेंस का क्या पोजीशन है जो चलाते हैं? पोजीशन ठीक नहीं है एम्बुलेंस का। चक्का मांगने पर 2 महीना 3 महीना 4 महीना लगता है। और भेंट वाला गाड़ी हम चलाते हैं, उसमें भेंट भी खराब है, शीशा भी फूटा हुआ है पीछे से। कितने दिनों से? लगभग 3-4 महीना से। लाइट भी नहीं है उसमें, हेडलाइट जो है वो अच्छा नहीं जलता है, लाइट नहीं देता है, यही सब खराबी है। देखिए, एम्बुलेंस चल रहा है, एम्बुलेंस मतलब समझ सकते हैं कि कितना सेंसिटिव जगह है। आज मंत्रियों को, विधायकों को, एमएलए एमपीओ को जो गाड़ी मिलती है, सायरन बजता है, उसके आगे एस्कॉर्ट चलती है। ये मंत्रियों का एस्कॉर्ट हटा करके एम्बुलेंस के आगे एस्कॉर्ट लगा देना चाहिए, ताकि ज़िंदगी और मौत की सवाल होती है, उस पर किसी ना किसी के परिवार ज़िंदगी और मौत से जूझते हैं। सबसे पहले मंत्री से जाने से ज़्यादा ज़रूरी उस पेशेंट को हॉस्पिटल पहुंचना ज़रूरी है। तो हमारा कहना है और लोगों का मांग है, मैं अपने चैनल के माध्यम से मांग करता हूं कि मंत्री एमएलए एमपीओ का एस्कॉर्ट हटाइए और एम्बुलेंस के आगे एस्कॉर्ट लगा दीजिए, ताकि सही सलामत और सही जगह सुरक्षित पहुंच सके और उसकी जान बच सके। ये लोगों की है सबसे बड़ी समस्याएं हैं यहाँ। जितना दबा ये लोगों को देखिए, ये समस्याएं आप समझ सकते हैं कि कितनी दुर्भाग्य है। एक एम्बुलेंस की सुविधा थी, ये स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, 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 स्वास्थ्य मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अभी आपको आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहते हैं, ये मोतिहारी की कर्म भूमि है। यहाँ से लोगों ने विधायक एमपी चुन कर भेजता है। ये मोतिहारी जिला और पश्चिमी चंपारण दोनों जिला मिला करके सबसे ज़्यादा एनडीए की यहाँ बहुमत बनती है। अगर सरकार हम लोग की बात नहीं मानती है तो अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है और आ गया है, बिगुल बज चुका है। हम लोग सरकार बनाने का काम किया है, सरकार गिराने का भी काम हम लोग करेंगे। आप देखिए, सरकार बनाना और सरकार गिराने की भी बात ये कर सकते हैं। निश्चित तौर पे जो ज़िंदगी बचा सकता है वो ज़िंदगी और कुर्सी गिराने की भी क्षमता रख सकता है। इसलिए नेताओं से आग्रह है कि इनकी बातों को सुनिए और जल्द से जल्द इनकी मांग कोई गलत नहीं है। अगर गलत हो तो इन पर एफआईआर कर दीजिए, इनको जेल भेज दीजिए। अगर शर्म अधिया प्रधानमंत्री जी, आपने जो वादा किया है, अगर ये वादा जायज़ है तो इनको मिलना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है, ये कटौती कौन किया है, इनकी चमड़ी को कौन उतार रहा है और अपनी संपत्ति बना रहा है, उस पर जांच करके उसको जेल भेजवाइए। नहीं तो ये जो बैठे हुए हैं आज, पूरे पेशेंट क्या, पूरे बिहार के जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब लोग ही सदर हॉस्पिटल में आते हैं, इलाज कराने के लिए आते हैं। आज 3 दिन हो गया। समझ सकते हैं मंत्री महोदय, आपका अगर तबीयत खराब हो, एक खांसी हो जाएगी तो पूरा बिहार का डॉक्टर उलट के आपके पास चले जाएंगे। वैसे ही एक गरीब और परिवार का भी, उसके भी जान का उतना ही महत्व है जितना आपका है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा, आप अपना सुख अमन चैन तो जी रहे हैं, लेकिन गरीबों की अमन चैन आप छीन रहे हैं। जितना वोट का अधिकार आपका है उतना ही एक गरीब का है, एक रिक्शा चालक का भी अधिकार उतना ही है। तो वोट के लिए आप दौड़ के दरवाजे पे आइएगा, लेकिन अपनी जान बचा लेते हैं और गरीबों की जान बचाने के लिए घुंटी मार के बैठ जाइएगा। ये चंपारण बर्दाश्त नहीं कर सकती है। चंपारण सत्य और अहिंसा की धरती है, यहीं से क्रांतिकारी भी पनपे हैं और निश्चित तौर पर अंग्रेज को भी भगाने का काम किए हैं। अगर ये अंग्रेज रूपी सरकार, अंग्रेज रूपी लुटेरे बैठ करके गरीबों की चमड़ी उतार के अपनी संपत्ति बना लेंगे तो निश्चित तौर पे अंग्रेज बनिएगा, तो यहाँ भगत सिंह भी बनने के लिए लोग तैयार हैं। इसलिए मैं सरकारों को दावा करता हूँ, इनकी मांगों को सुन लीजिए और निश्चित सुनना पड़ेगा।
निश्चित तौर पे इनकी मांग जायज़ है। अगर मांग जायज़ नहीं होता तो ये देवेंद्र IANS टीम निश्चित तौर पे इनका विरोध करती और सरकार का समर्थन करता। इसलिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इनकी मांग जायज़ है और सुनना पड़ेगा। और इस चंपारण ये क्रांतिकारी की धरती है और ये मांग पूरा नहीं होगा। मांग तो अलग है, इनकी जो दर्द है और व्यथा आप सुन सकते हैं कि एक भी एम्बुलेंस का शीशा ठीक नहीं है। उस एम्बुलेंस में कौन जाता है? गरीब परिवार का बेटा जाता है, गरीब और मजदूर जाता है और वो एम्बुलेंस ठीक नहीं है। मंत्री जी और MLA MP साहब, मुख्यमंत्री जी, आपका एम्बुलेंस तो AC वाला जाता है और पूरा दुरुस्त चेक करके जाता है। इसलिए जिसकी जान बचाना ज़रूरी है, एम्बुलेंस की दशा में दिखाना चाहता हूँ। इन लोगों की तरह अभी धमकी भी आ रहा है, धमकी लोग दे रहे हैं कि आप अपनी धरने वापस ले लीजिए। ये अंग्रेज रूपी बैठे हुए घूंटी मारे कहते हैं टर्मिनेट कर देंगे। तो ये चंपारण है, समझिए आग अगर उगल गई तो बिहार में कंट्रोल नहीं होगा। इसलिए मैं तमाम लोगों से इसमें बैठे हुए इनकी मांगों को पूर्णतः मांगा जाए और निश्चित तौर पर मैं सभी से आग्रह करूंगा कि जो एम्बुलेंस की स्थिति है आप लोग चल के एक बार दिखा दीजिए कि क्या स्थिति है, ताकि जनता ये भी समझ सके। ये हम लोगों ने ये एम्बुलेंस की स्थिति को देखने के प्रयास करने के लिए सभी लोग चल दिए हैं। यहाँ इस ज़िले में 88 एम्बुलेंस, यहाँ ज़िले में 88 एम्बुलेंस हैं जो पूर्ण रूप से सुचारू रूप में 88 एम्बुलेंस आप समझ सकते हैं। 88 एम्बुलेंस काम है, लेकिन किसी की चक्का नहीं है। जो निकलते हैं कलेजे पर हाथ लगे देते कि हम पहुँच पाएंगे कि नहीं पहुँच पाएंगे, मरीज जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, ये चिंता बना रहता है। यहीं प्राइवेट कंपनी लेकर के बैठी हुई है, लेकिन कोई बात सुनने के लिए तो इस पर जाँच होनी चाहिए थी। जाँच हो करके और ज़िंदगी और मौत से प्रत्येक दिन अगर ज़िले में पेशेंट मर रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस कंपनी सबसे बड़ी जवाबदेही है। इस पर अटेम्प्ट टू मर्डर की FIR होनी चाहिए और उसको जेल भेजने का काम करना चाहिए। नहीं तो इसकी सदस्यता, इसकी रजिस्ट्रेशन को रद्द करके निश्चित तौर पर नए बहाल कर देना चाहिए। यहाँ कंपनी को रद्द करने के बजाय हमारे एम्बुलेंस चालकों को धमकी दिया जा रहा है ताकि तुमको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो इस एम्बुलेंस चालक को टर्मिनेट करने से पहले निश्चित तौर पे गाड़ी को दुरुस्त कराइए और गाड़ी जो दुरुस्त नहीं है उस गाड़ी को हटाइए और नई गाड़ी लाने की व्यवस्था किया जाए। ये देखिए, इस गाड़ी का ये भेंट वाला गाड़ी है। एडवांस लाइफ सपोर्ट समझ सकते हैं, एडवांस लाइफ सपोर्ट यानी सबसे बेहतर एम्बुलेंस, जो सबसे क्रिटिकल पेशेंट होंगे वहीं इस पर जाएंगे और उनको ले जाया जाएगा। आप देख सकते हैं इसकी हालात। आपका आइए मैं ये दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सामने से ये देखिए, ये भेंट वाली गाड़ी है, आप समझ सकते हैं। ये देखिए, आइए आपको बताते हैं। ये भेंट वाली है, समझ जाइए, क्रिटिकल। ये पर्दा लगा है, ये पर्दा, ये शीशे नहीं हैं। आप ये देख सकते हैं, ये सदर हॉस्पिटल। आप ये कोई PSC का गाड़ी नहीं है, ये सदर हॉस्पिटल की गाड़ी यहाँ है। ये देखिए, शीशे नहीं हैं, ये बिना लाइट की गाड़ी है। आप देख सकते हैं, बैक लाइट नहीं है, ये इमरजेंसी गाड़ियाँ हैं। ये देखिए, ये सब गाड़ी की व्यवस्था देखिए। जो भेंट है, क्रिटिकल मरीज को क्या यहाँ से नहीं जाएंगे? अगर यहाँ से डस्ट बच जाएंगे तो क्या पेशेंट सही सलामत पहुँच पाएंगे? ये समझने वाली बात। आप ये मुख्यमंत्री महोदय, ये मंगल पांडे जी, देखिए आपके गाड़ी का शीशा क्रैक हो जाएगा ना तो आप 1 मिनट में बदलवा लीजिएगा, लेकिन किसी गरीब का बेटा जाता है, उस दर्द को समझिए। इसलिए आप लोग निर्दयी हैं। निश्चित तौर पे वोट देने वाला सबसे बड़ा कमज़ोर समझते हैं, वो आपको सरकार बनाता है, लेकिन ये समस्या है कि समझना है। मैं ये दिखाना चाहता हूँ। ये भी भेंट की, अरे समझ देखिए, ये भी सब एडवांस भेंट की गाड़ी है। ये सदर हॉस्पिटल में है। आप ये भेंट आप देख सकते हैं। इसमें ये शीशे कितने दिन से फूटा हुआ है? 1 साल से ऊपर हो। 1 साल। आप बात समझ सकते हैं। सिविल सर्जन महोदय, यहाँ के जिला पदाधिकारी महोदय, आप देख सकते हैं, निगरानी का काम आपका भी है। इस भेंट लगी हुई गाड़ी है। आप देखिए कि 1 साल से और एम्बुलेंस चल रहा है और गाड़ी यहाँ आती है, यहाँ सदर हॉस्पिटल में। ये देखिए, ये सब गाड़ी के हालात मैं दिखाना चाह रहा हूँ। अच्छे नई गाड़ियां सड़ जाती है। दूसरी लाइट, ये समझ सकते हैं कैसे जाएगा अगर रात में कोई गाड़ी अगर निकले, पेशेंट को लेकर के चला जाए। ये बिहार सरकार सदर हॉस्पिटल की गाड़ी है। सारी गाड़ी को मैं बखूबी आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं ताकि ये आपकी निगाहें इस पर जाए। आप देखिए, आप इधर दिखाइए। कैमरामैन साहब मैं आग्रह करूंगा, इधर आइए। आप पहले इस गाड़ी को दिखाइए।
आप देखिए ये चक्का प्लेन है, कब कहाँ उड़ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। ये देखिए गाड़ी का हवा निकल जाता है, पेशेंट को बैठाएंगे और लेकर के चले जाएंगे। और यहाँ सबसे बड़ी बात, एक सूचना तो और मिली है कि अगर पेशेंट प्राइवेट हॉस्पिटलों से उठा लिया जाता है, गरीब तड़पता है, रोता है, बिखलता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे सरकारी में ले चलिए, लेकिन ड्राइवरों का सख्त निर्देश दिया गया है कि प्राइवेट की हॉस्पिटल से मरीज उठाकर प्राइवेट ले जाना, सरकारी में मत लाना, इसलिए बचाने की व्यवस्था नहीं है। मैं यहाँ लोगों से पूछा, क्या ऐसा ही बात है? बिल्कुल सही बात है सर। क्या कहा जाता है? प्राइवेट से प्राइवेट में छोड़ा जाए, मनी से ले आकर के रहमानिया से मनी में। सरकारी में नहीं लाना है? नहीं, बिल्कुल नहीं ना। मरीज यहाँ मरेगा तो जवाब कौन देगा? सीएस सर बोलते हैं अपने मुंह से। देखिए, सिविल सर्जन महोदय कहते हैं कि इसकी जवाब कौन देगा। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल की मरीज प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाना है, और लोग कहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल चलता कौन है? चलाने वाले यही हैं जो गरीबों की चमड़ी उतार के प्राइवेट हॉस्पिटलों को माले माल कर रहे हैं। अगर सरकार की व्यवस्था सदर हॉस्पिटल की बेहतर है, हॉस्पिटलों की बेहतर है, तो फिर प्राइवेट में मरीज क्यों जाएंगे? यही कारण है कि लोग मरीज चले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि ये गाड़ी कितनी डैमेज है। ये सारी गाड़ियां देखिए खड़ी है, किसी का हालात ठीक नहीं है, सभी का हालात एकदम बद से बदतर है। ये एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा है, ये इमरजेंसी सेवा है, और स्टेपनी किसी गाड़ी में नहीं है, आप समझ सकते हैं। और यहाँ की गाड़ी अगर ख़राब हो जाती है तो यहाँ के एम्बुलेंस ड्राइवरों से उसका वेतन काट लिया जाता है, और जब तक गाड़ी नहीं बनती है तब तो उनको पेमेंट नहीं दिया जाता है। इससे बड़ी और दुर्भाग्य क्या होगा? गाड़ी की हालात कंपनी की ठीक नहीं, कंपनी अगर अच्छे से नहीं गाड़ी बनवाएगी तो निश्चित खराब होगा, और ये खराब हो जाता है गाड़ी, और फिर हमारे एम्बुलेंस चालकों का वेतन काट लिया जाता है। इससे बड़ा घोर अन्याय क्या होगा? लोग कहता है कि बाहर कमाने जाता है मजदूर, स्टालिन है वहाँ जाता है तो लोग गाली देते हैं। अरे आपके बिहार में भी बैठे मजदूर अगर कमा रहे हैं तो रोज़ उसकी चमड़ी उतारा जा रहा है, इस पर ध्यान नहीं है, लेकिन बाहर में देखा जा रहा है। देखिए ये एम्बुलेंस की हालात देख सकते हैं आप, ये एम्बुलेंस की हालात देखिए, सब बद से बदतर है। कोई केवल पेंट बचा हुआ है, स्टिकर पर चल रहा है ताकि रिफ्लेक्स करे। ये सब एम्बुलेंस की हालात देखिए, ये पूरे बिहार में, एक यही नहीं चंपारण में नहीं, ये पूरे बिहार की हालात है। पूरे बिहार की हॉस्पिटल व्यवस्था सबसे ज़्यादा सरकार की अगर खर्च है तो सरकार की खर्च शिक्षा और स्वास्थ्य पर है। सारे गरीबों का जो टैक्स देते हैं तो भी ये खर्च होता है, लेकिन एक प्राइवेट कंपनी, ये देख सकते हैं, प्राइवेट कंपनी को टेंडर दे करके और गरीब मजदूरों का पैसा लुटवाया जाता है। यही सरकार की पॉलिसी है। आप इसको देख सकते हैं, शीशा फूटा हुआ, मेन शीशा। आप समझिए यहाँ से कैसे लोग बैठेगा, हवा जागे हुई एसी एम्बुलेंस है, वेंट वाला एम्बुलेंस है। आप समझिए एडवांस लाइफ सपोर्ट, ये सब एडवांस सभी एम्बुलेंस हैं। ये हाईटेक एम्बुलेंस है। बताइए कि हाईटेक एम्बुलेंसों का आज हम समझते हैं कि प्राइवेट एम्बुलेंस इतना तेजी से ग्रोथ क्यों कर रहा है, या सभी पड़ा हुआ है। देखिए चाका कट हुआ है, सब कुछ सब कट है। आप ये देखिए, ये बताइए कि आप देख सकते हैं ये वेंट गाड़ी है, लाइफ सपोर्ट, और इसकी स्थिति देखिए मंत्री महोदय, ये मंत्री महोदय आप देखिए। मैं आपको अपने चैनल INS24 के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मैं तमाम लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि ये सारी स्थिति, ये देखिए आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सभी गाड़ी सभी वहीं बैठी हुई है। इधर मैं बताना चाहता हूँ सदर हॉस्पिटल, आइए, ये स्थिति बहुत बद से बदतर है। यहाँ एक अपनी वेतन की बात नहीं है, अगर ये भी मजदूर, ये सभी लोग हैं अपने काम कर रहे हैं। इसलिए मैं लोगों से आग्रह करूँगा कि हकीकत बात को उठाने के लिए INS24 तत्पर लगातार रहती है, और निश्चित तौर पे ये आपकी आवाज़ों को सरकार के कानों तक पहुंचाएगी। मैं आप ही सभी से, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो आप तमाम लोगों से आग्रह है कि इसको शेयर और लाइक जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। अगर सही है तो सही, अगर गलत है तो दिल खोल करके भगत सिंह बनिए। एक लाइक और कमेंट देने के लिए तो भगत सिंह बन जाइए, ताकि आपकी लाइक और कमेंट से ही हौसला मजबूत होगा और आवाज़ सरकार के कानों तक जाएगा। तो घर में बैठे हुए हैं, घर से भी समर्थन हो सकता है। एक लाइक दे करके घर से समर्थन कर दीजिए, अपनी राय को कमेंट में दे करके एक समर्थन कर दीजिए, ताकि गरीबों की चमड़ी उतारने से बचाया जा सके। अगर नहीं लाइक करिएगा तो फिर हम लोग ऐसे ही रोड पे चिल्लाते रह जाएंगे और किसी का अधिकार नहीं मिल पाएगा। जय हिंद।